जो उनकी माता जी हैं नैना चौटाला जी, उनको भी डर लग रहा है कि यहाँ से लड़ी तो फिर मैं हार जाऊंगी। वो तो दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे, उनको डर लग तो सारे गांव से आवाज आती है कि जेजेपी का तो सुपड़ा साफ हो चुका है जी। मेरा नाम मुनीश छासिया है, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जी। और पंचकुला जिले का एससी सेल का प्रधान हूँ। और मेरी जिम्मेदारी दी गई है कि पंचकुला के अंदर जब भी यात्रा आए तो जो भी स्टेज है, जितने भी साथियों को संभालना। यही यात्रा 29 तारीख को नारायणगढ़ के गांव में पहुंची है, पतरेडी गांव के अंदर। 30 और 31 तारीख की छुट्टी रही है, तो कल से यात्रा फिर चलेगी कड़ासन गांव से। वो कड़ासन गांव से होते हुए मुलाना हल्के में पहुंचेगी और 9 तारीख को अम्बाड़ा खत्म हो जाएगी। और 9 तारीख के बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हर दिन 2 जिलों के अंदर जाके मीटिंगें लेंगे, ताकि 25 तारीख को जो सम्मान दिवस हम मनाते हैं चौधरी देवीलाल जी का, उसको सफल बना सकें। इस पर आप देखोगे कि जैसे विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, तो जितने भी विपक्षी जो नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सारे के सारे आने की संभावना है। पिछले साल हुआ था फतेहाबाद के अंदर, उस टाइम भी उमर अब्दुल्ला जी और नीतीश कुमार जी, लालू जी के बेटे, शिवसेना से भी कुछ नुमाइंदे सारे के सारे वहां पहुंचे थे। और इस बार उम्मीद है कि जितना भी विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, 28 जितने भी दल हैं, उनमें से कोई ना कोई बड़ा नेता आने की संभावना है। देखिए, इसका फैसला करना तो हाईकमान का काम है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी करेंगे, अभय सिंह चौटाला जी करेंगे। बाकी वो जैसा भी हमारे को दिशा निर्देश देंगे, उसी हिसाब से काम भी करेंगे। बाकी हम तैयारी कर रहे हैं आने वाले लोकसभा इलेक्शनों की और विधानसभा इलेक्शनों की। लेकिन उन्होंने पूरी तौर से कहा नहीं है, वो पूरी बात कर गए। मगर जो भी फैसला होगा सबके सामने आएगा, वो आपकी टीवी के माध्यम से भी पता लगेगा, अखबारों के माध्यम से भी पता लगेगा। बिल्कुल फर्क पड़ा जी। मैं बहुत दिन यात्रा में रहा हूँ, गांव-गांव गए हैं। जैसे ही अभय सिंह जी पहुंचते थे गांव को सुनने के लिए, युवा बुजुर्ग सारे के सारे आते थे, दोनों हाथ उठा करके कहते थे कि हम पूरा समर्थन देंगे और आने वाले 2024 के अंदर इनेलो की सरकार बनाएंगे। जहाँ शहरों में भी रही है और गाँव के अंदर भी रही है। और मैं तो कहूंगा कि बहुत सारे जो साथी हमारे से बिछड़ गए थे, जो जेजेपी में चले गए, कांग्रेस में, बीजेपी में चले गए थे, उन्होंने घर वापसी का काम किया। और आप देखना, जैसे जैसे इलेक्शन आएगा विधानसभा का, सिर्फ नेता रह जाएंगे जेजेपी के अंदर, जो कार्यकर्ता, जो मेन हमारे कर्मठ कार्यकर्ता थे, वो दोबारा इनेलो में आ जाए। तो मैंने पहले ही बताया, जिस भी गाँव में गए, सबसे पहला क्वेश्चन अभय सिंह जी ये पूछते भी जेजेपी का कोई कार्यकर्ता रहा कि नहीं रहा। तो सारे गांव से आवाज आती है कि जेजेपी का तो सुपड़ा साफ हो चुका है जी। तो ये तो कहने की बात होगी। जेजेपी आप देख रहे हैं, अपनी दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। उनको डर लग रहा है, उचाना से लड़ूंगी, कहां से लड़ूंगी। सेम कहानी बाटड़ा में है, जो उनकी माता जी हैं नैना चौटाला जी, उनको भी डर लग रहा है कि यहां से लड़ी तो फिर मैं हार जाऊंगी। वो तो एक सेफ हल्का ढूंढ रहे हैं। और इसी गठबंधन के चक्कर में कि बीजेपी वाला को साथ मिल जाएगा विधानसभा के अंदर, तो एक आधी सीट जीत जाए। मगर ऐसा नहीं लगता कि जनता पूरी तैयार बैठी इनको हराने के लिए। 40 सीटों से ऊपर हम दावा करते हैं आज की डेट के अंदर कि हमारा बहुमत में सरकार बने।